बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। और पेशगी सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद, क्योंकि वीकेंड्स पर हम नहीं होंगे लाइव आपके साथ, लेकिन वीकेंड्स के जो शोज़ हैं वो यकीनन होंगे। और लेकिन मैं आपको अपनी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से कहूँगी कि ईद की पेशगी आप तमाम लोगों को मुबारकबाद। यकीनन तैयारियां अपने उरूज पर होंगी और बच्चों की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और आज के दिन और ज़्यादा जो है वो पैम्पर किया जा रहा होगा उन तमाम कुर्बानी के जानवरों को। जैसे कि मैं पहले भी हमेशा कहती हूँ कि बच्चों की तो बस ईद है, खुशी है, जानवर हैं और उनके साथ खेलना, उनसे मोहब्बत करना, उनकी खिदमत करने में भी पेश होते हैं। और जहाँ तक बड़ों की बात है तो फिर फ़राइज़ की अदायगी है। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी को कबूल अता फ़रमाए। और जुम्मे का दिन है, आप सब लोगों को जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो। फ़जीलत का दिन है, ढेर सारी दुआएं मांगिए, बहुत ज़्यादा दुआएं मांगिए। और हज भी आप तमाम लोगों को मुबारक हो। हज के हवाले से भी बेशुमार चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। विर्द होते हैं, उनकी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाते, लेकिन आपने ज़रूर करने हैं। बाज़ लोगों का आज रोज़ा भी होगा, तो बहुत ही मुबारक दिन है। एक तो जुम्मा भी है और हज भी है और ईद भी जो है वो आने वाली है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हम सभी मुसलमान जो हैं वो बड़े ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और हम बड़ी अक़ीदत से इन तमाम दिनों को मनाते हैं। तो आप सभी लोगों को मुबारक हो। अपनी दुआओं में पूरी दुनिया को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को और हमें, हमारी पूरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। और कोविड को लेकर हम बड़े ज़्यादा परेशान रहे हैं, तो ज़रूर दुआएं करें कि तमाम दुनिया से इसका ख़ात्मा हो जाए और हम सब लोग वो एक जो आज़ाद ज़िंदगी थी, अब एहसास होता है हम कितनी आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो वो ज़िंदगी हम दोबारा से गुजार सकें। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। जो अगर के बीमार हो भी गए हैं तो उनको भी शिफ़ाए कामला अता हो और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे हर बीमारी से। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं और बड़ी ईद से कुछ हट के आज हम तैयार करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट रेसिपीज़। हमारे वो देखने वाले जिनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि अभी तो कलेजी में बड़ा सारा टाइम है और मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मुझे तो ब्रेकफास्ट जो है वो लाजमी करना है। आप तैयार कर सकते हैं ब्रेकफास्ट बर्गर्स या बच्चों को तैयार करके दें। और वो बच्चे जो थोड़े से बेसब्रे होते हैं, बहुत जल्दी से उठ जाते हैं, तो उनके लिए आप तैयार कर सकते हैं ब्रेकफास्ट बर्गर। और इसके साथ ही आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल स्टफ़्ड ऑमलेट, और दोनों ही ब्रेकफास्ट से रिलेटेड हैं और बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, झटपट बनने वाली हैं, कोई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। नाश्ते में वैसे ही हम सब लोग बड़े ज़्यादा बिज़ी होते हैं और जल्दी जल्दी बन जाने वाली चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हों, जिसमें हम चीज़ भी ऐड कर रहे हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, अंडे भी हैं और गोश्त भी है, सॉसेजेस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत ही फुलफिल सा आपका ये ब्रेकफास्ट होगा। आप इसको बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। रेसिपीज़ की तरफ भी ज़रूर आएंगे और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि हमारे साथ है इटालिया, और बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्रांड है। ना सिर्फ इनके ऑयल्स हैं बल्कि इनके कैन के फूड भी हैं, वसी रेंज है, इनका पास्ता है और इनकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ ऑलिव ऑयल जो है वो जिस्म के हरारत पर जमता नहीं है, इंसानी औज़ा और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ऑलिव ऑयल में पके हुए खाने इंतहाई ज़ोद हज़म और पेट में गिरानी नहीं करते हैं, यानी जल्दी हज़म हो जाते हैं। और ऑलिव ऑयल सदियों से जिस्म पर मालिश और जल्द की ताज़गी और नरमी को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और काफ़ी सारी पैकिंग में दस्तयाब है, छोटी, बड़ी और बॉटल्स भी हैं इनकी, और 3 तरह के ऑलिव ऑयल्स जो हैं वो दस्तयाब हैं। तो इनकी डिटेल में भी आपको ज़रूर लेके चलेंगे और बताते रहेंगे। इटालिया के हवाले से चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और अपनी रेसिपीज़ का आगाज़ करते हैं। वैसे अगर हम जल्द की ताज़गी की बात करें तो शायद बहुत ज़्यादा एक टाइम हो गया है मुझे कि मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। गर्मियों में तो नहीं, लेकिन सर्दियों में ज़रूर, और मुझे उससे बेहतर कुछ भी नहीं लगता। कोई लोशन, कोई क्रीम मुझे अच्छी नहीं लगती। यहाँ अगर हम जैसे मेकअप की बात करें तो उसको क्लेंस करने के लिए भी कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल का मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करती हूँ और ये नेचुरल चीज़ें हमारी स्किन के लिए वाकई में भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और इटालिया का भी है कोकोनट ऑयल।
तो कोशिश किया करें कि ना सिर्फ खाने के लिए बल्कि अपनी स्किन को लेके भी थोड़ी सी हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि केमिकल से भरे हुए जो मेकअप रिमूवर हैं और लोशंस हैं उनकी जगह अगर इन ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाए तो आप ख़ुद बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा डिफरेंट महसूस करेंगे। अच्छा चलें आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम तैयार करने जाते हैं ब्रेकफास्ट बर्गर, क्योंकि इसकी हमें पैटी भी बनानी होगी। इसके लिए हमें चाहिए मायोनीज़, केचप और मस्टर्ड पेस्ट, नमक, काली मिर्च। ये एक सॉस सा हम बनाएंगे, इसको हम अलहदा से रख लेंगे। और फिर हमें चाहिए होगा बीफ का कीमा, सॉसेजेस हैं, लहसुन चाहिए होगा, नमक, हरी मिर्च, थोड़ी सी प्याज, हरा धनिया, और हम इसकी पैटी बना लेंगे। और असेंबल करने के लिए हमें चाहिए होगा चीज़ स्लाइसेस, बन, राउंड बन ले सकते हैं आप, लंबे बन ले सकते हैं, मिनी बन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अंडे फ्राई हम इसमें यूज़ करेंगे, टोमेटो स्लाइसेस हैं, आप कुछ ग्रीन्स ऐड कर सकते हैं, सलाद पत्ता है, आइसबर्ग है, हरा धनिया है, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं कि कुछ अच्छा लगे। मैं हमेशा यही कहती हूँ बर्गर्स की अगर बात है तो फिर ओमिट किया जा सकता है चीज़ों को। घर के मुख्तलिफ जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, किसी को टमाटर पसंद है, किसी को सलाद पत्ता नहीं पसंद है, किसी को चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो आप तमाम चीज़ों को तैयार करके रखें और आप कह सकते हैं बच्चों को कि आप अपना अपना बर्गर जो है वो ख़ुद असेंबल कर लें अपने अपने टेस्ट के मुताबिक। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो आप उसमें ऐड करें। चलिए ब्रेक का टाइम हो चुका है, ब्रेक से वापस आते रेसिपीज़ को तैयार करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब आ जाते हैं हम अपनी पैटीज़ की तरफ। इसमें हमने ऐड कर देनी है एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज। इससे जो कबाब हैं वो सॉफ्ट भी बनते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। चलें 2 प्याज़ें हम इसमें ऐड कर देते हैं। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तमाम चीज़ों को हम कर रहे हैं रफली चॉप, क्योंकि हम इसको चॉपर में डाल के हम अच्छा सा इसको चॉपराइज़ करेंगे। थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं हरा धनिया, चंद पत्ते, उससे फ्रेशनेस भी आएगी, कलर भी आएगा खूबसूरत सा। ये चला गया इसमें हरा धनिया। और हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक, लहसुन, और हमने इसमें ऐड कर देना है सॉल्ट, नमक भी अपने टेस्ट के मुताबिक हमने इसमें शामिल कर देना है। तो मैं शामिल कर देती हूँ 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई। अब हमने इसकी पैटीज़ बना लेनी है। अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। हमने इसमें ऐड किया प्याज को, नमक, काली मिर्च, और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर दिया जनाब हरा धनिया। लहसुन भी फ्रेश आपने चॉप करके कूट के वो आप इसमें ऐड कर दें। अच्छा है कि अगर उसको पानी में जो पिसा हुआ लहसुन है वो आप शामिल ना करें। अच्छा, अब हम इसको अच्छा सा पीस लेते हैं। उसके बाद हमने अंडों को अलग से फ्राई कर लेना है। सिंपल सा फ्राई करेंगे। अच्छा, आप हाफ़ फ्राई भी बना सकते हैं, थोड़ा सा हार्ड। अगेन बात वही आ गई कि आप जिनको सर्व कर रहे हैं उनको किस किस्म के एग्स पसंद हैं। सॉसेजेस को भी हम अलग से हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो चलें सबसे पहले हम अपनी पैटीज़ का काम कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको और हम पीस लेंगे ताकि स्पेशली जो प्याज के चंक्स हैं वो बहुत अच्छे से चॉप हो जाएं। चलिए अब हमने इसको निकाल लेना है और 4 पोर्शंस में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। पैटीज़ बनाकर भी रखी जा सकती हैं। उसके बाद जब भी आपको ब्रेकफास्ट बर्गर बनाना हो आप बनाएं। सिंपल बर्गर तैयार कर सकते हैं और आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चटपटा अच्छा लगता है तो आप इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च का भी इजाफ़ा कर सकते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा
तीखी वाली जो छोटी वाली हरी मिर्चें हैं वो अगर आप 2 से 4 ऐड कर दें तो भी बहुत ही ज़्यादा तीखा हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ब्रेकफास्ट की तो फिर ठीक है, सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर के साथ आप इसको बनाएं। और मैं अब यहाँ पर ले लेती हूँ फ्राइंग पैन और अब बारी आ चुकी है कि हम पैटीज़ को फ्राई करें। तो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं इटालिया का पोमिस ऑयल, और जो यूज़ किया जाता है नॉर्मल कुकिंग के लिए। और अगर आप सैलड्स वगैरह में ऐड करना चाहते हैं तो फिर आपने शामिल करना है उसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल है जो आप शैलो फ्राई के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया ऑयल, स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन। और इसके बाद अब हम इसको कर लेते हैं फ्राई। 4 पोर्शंस में हम इसको कर लेंगे। मैं एक अदद प्लेटर ले लेती हूँ और प्रेस करके थोड़ा सा बारीक ही इसको बनाएंगे ताकि कुकिंग इसकी बहुत जल्दी हो जाए। कौन है हमारे साथ? तलहा हैं कराची से। तलहा से बात करेंगे। हेलो तलहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तलहा, आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक ठाक, आप सुनाएं। बिल्कुल खैरियत से, आपकी दुआएं हैं। क्या कहेंगे तलहा? मुझे आपका शो बहुत पसंद है, बहुत शौक से देखता हूँ आपका शो और जामिक मैम का। अच्छा, कितना पसंद है? बहुत ज़्यादा। हालांकि मैं रेसिपी ट्राई भी करता हूँ, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। क्या बना लेते हैं? बहुत अच्छा। जो फैमिली कहती है भाई तलहा के हाथ का, ये तो क्या ही बात है। डिनर रोल्स बना सकता हूँ, पिज़्ज़ा बना सकता हूँ, आइसक्रीम वगैरह। अच्छा, यानी बेकिंग में आपको ज़्यादा शौक है? जी मैं ज़्यादातर जामिक मैम का शो देखता हूँ। अगर नमकीन का ट्राई करना हो फिर मैं आपका शो देखता हूँ। हाँ, क्योंकि जब बेकिंग की बात आती है तो फिर ज़रनक तो हमारी बड़ी बेहतरीन है ना। जी अच्छा, आप गैस वीक करती हैं? क्या करते हैं? गैस वीक। गेस्ट वीक अगर हम करेंगे, वैसे अब तक तो हमने नहीं किया, लेकिन अगर हम करेंगे तो हम आपको ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है? ठीक है। और इसके अलावा अगर आप आना चाहते हैं तो हमारा जो लाइवली वीकेंड है वो गेस्ट शो ही है और उसमें गेस्ट ही आते हैं वीकली। तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं और वो आपको लाइन अप करेंगे और फिर आपका शौक़ पूरा हो सकता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे हम थोड़ा सा चिपटे यानी कि बारीक हम तैयार करने जा रहे हैं पैटीज़ या कबाब, आप इनको कह सकते हैं, और ताकि ये जल्दी से कुक भी हो जाएं। और मैंने आंच थोड़ी सी तेज़ कर दी है। इसको कुक कर लेंगे। उसके बाद एग्स हमने फ्राई कर लेने हैं। मैं उनको थोड़ा सा हाफ़ डन ही करूँगी, हाफ़ फ्राई करेंगे, लेकिन दोनों तरफ से अच्छे से ऑयल में हम उनको पका लेंगे। सॉसेजेस को हमने तैयार कर लेना है। उसके बाद सिर्फ असेंबलिंग है और वो आपने करनी है, दैट्स इट। आपके ब्रेकफास्ट बर्गर्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। राउंड में लेने हैं, मिनी बनाने हैं, बहुत छोटे बच्चों को सर्व करिए, मिनी बना सकती हैं और डेफिनेटली आपको अच्छे लगेंगे। इसमें वो तमाम ही चीज़ें हैं जो हमें, जो एक कंप्लीट मील होता है। और अगर आप इससे अपने दिन का आगाज़ करते हैं, स्टार्ट लेते हैं, तो फिर आप बड़ी ज़बरदस्त सी एनर्जी फील करेंगे। जब भी हम मॉर्निंग में कुछ मीठा, स्पेशली मीठा भी अगर आप लेते हैं तो फिर अक्सर जब हम उठते हैं शुगर लेवल हमारा थोड़ा सा लो होता है। यही वजह है कि अगर हम कोई केला ले लें, एप्पल ले लें तो हम बड़ा अच्छा फ़ील करते हैं और फ़ौरन से हमें एनर्जी हम फील करते हैं। और इसके साथ साथ प्रोटीन है, ज़रूर लेना चाहिए। अपना नाश्ता बहुत अच्छा रखें और हमेशा कहा जाता है ना कि नाश्ता होना चाहिए बिल्कुल एक बादशाह की तरह। और फिर उसके बाद दिन का खाना आप थोड़ा सा हल्का रखें और रात का उससे भी हल्का रखें। ये अलग बात है कि हम चलते हैं बिल्कुल उल्टा और रात का खाना हमारा बड़ा लेविश होता है और बड़े मज़ेदार सी चीज़ें हम बनाएंगे। और दोपहर का हल्का फुल्का और नाश्ता तो बिल्कुल भी नहीं। एक रस्क ले लिया, एक चाय का कप ले लिया, दैट्स इट, हमारा नाश्ता वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो कोशिश करें नाश्ता हमेशा अच्छा करें। स्पेशली बच्चों को आपने शुरू से ही आदत डालनी है कि दिन का आगाज़ जो है वो उनका अच्छा होना चाहिए। मोस्टली मैंने देखा है कि बच्चे बग़ैर नाश्ते के ही स्कूल चले जाते हैं। अभी तो खैर चलें, स्कूल्स भी उनके बंद हैं, यकीनन सोच सुला के आराम से उठते हैं। अच्छा सा नाश्ता करवाएं, ग्रोइंग एज है उनकी। चलें, यहाँ पर हमने क्या करना है, सॉसेजेस को जैसे आपका दिल करता है वैसे कट कर लें। हम इनको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि
टेस्ट इनका अच्छा हो जाए, ज़बरदस्त सा हो जाए। और अब हम इसको सेंटर से थोड़ा सा कट कर लेते हैं ताकि हमारे बंस में हम इनको अरेंज कर सकें। अगर आप लंबे वाले बंस ले रहे हैं तो फिर आप मत सेंटर से कट कीजिएगा, लंबे ही आप इनको तैयार कर लें। अच्छा, पैटीज़ को मैं थोड़ा सा पलट लेती हूँ और साथ ही साथ हमारे पास ब्रेक का भी टाइम है, तो ऐसा करें आप ब्रेक लेकर वापस आएँ। मैं तमाम पैटीज़ को फ्राई करके रखती हूँ, वापस आएंगे, सॉस बनाएंगे, सॉसेजेस फ्राई करेंगे और बर्गर्स को असेंबल करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और सॉसेजेस भी हमने इसी के साथ फ्राई कर लिए, कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिंपल सा कट लगाया है और इसको हम कर रहे हैं फ्राई। चलें, ये हो गया। और अब मैं क्या करती हूँ कि ये जो हमारे बंस हैं इनको भी थोड़ा सा टोस्ट कर लेते हैं। फ्रिज से मैं निकाल लेती हूँ अपनी चीज़ स्लाइस। किधर रखा हुआ है? ताकि जैसे ही हम बंस को टोस्ट करें तो फ़ौरन से हम उस पर स्लाइस रख दें और वो थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। चलें, अब आ जाते हैं इधर। इसको भी थोड़ा सा टर्न करते हैं। हल्का सा इसमें ऐड करेंगे इटालिया ऑयल। ताकि बंस को हम टोस्ट कर लें और गरम गरम बंस के ऊपर चीज़ का स्लाइस रख देंगे। और फिर उसके बाद मैं जल्दी से सॉस की मिक्सिंग कर लेती हूँ। थोड़ा सा टोमेटो स्लाइस और सॉस की मिक्सिंग सॉस ऐड करेंगे। दैट्स इट। अंडों को फ्राई कर लेते हैं। फिर चाहें तो आप इसको कवर करके दे सकते हैं, बटर पेपर में कर दें कि ताकि खाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाए, स्पेशली बच्चों के लिए। अंडा भी है, तमाम चीज़ें हैं, अक्सर ये होता है कि वो गिरा भी रहे होते हैं, तो ईज़ी हो जाएगा कि आप उनको सर्व कर दें। चलिए, कबाब जो है ये भी मैं निकाल लेती हूँ। इसकी आंच को हमने कर दिया है बंद। अच्छा सा दोनों तरफ से आपने इसको टोस्ट कर लेना है हल्के से ऑयल के साथ। और जो हमारे अंडे हैं मैं उनको हाफ़ फ्राई सिर्फ सॉल्ट के साथ फ्राई कर लूँगी और ऊपर से थोड़ी सी उस पर जो ब्लैक पेपर है वो ऐड किया जा सकता है। तो चीज़ का स्लाइस भी लगा देते हैं साथ ही। आँच को मैं थोड़ा सा स्लो कर रही हूँ। अच्छी लगती है, ज़रूर ऐड करें। और बच्चों की अगर हम बात करें, दूध भी इतना नहीं पीते हैं, तो फिर चीज़ और इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उनको ज़रूर दें। चलिए, ये भी उतार लेते हैं। और जो अभी ये बंस रह गए इनको भी कर लेते हैं फ्राई। सॉस की मैं झटपट से मिक्सिंग कर लेती हूँ। हमने इसमें ऐड करना है मायोनीज़, केचप और मस्टर्ड पेस्ट। फिर इसके बाद आप इसी सॉस को एज अ डिप भी आप साथ में सर्व कर दें। जितना भी बच जाता है, 2 से 4 टेबल स्पून हमने ले लिया मायोनीज़। इसमें हम ऐड करेंगे केचप, और हमने इसमें ऐड कर देना है मस्टर्ड पेस्ट। इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स।
अब मैंने इन बर्गर्स पर ये सॉस लगाना है, पैटी रखनी है, हाफ फ्राई एग रखेंगे, सॉसेजेस रखेंगे और फिर इसको बटर पेपर में फोल्ड करके हम कर देंगे सर्व। तो जनाब ये सॉस जो है ये भी हमारा तैयार हो चुका है। चलिए ये हमारे हो गए बंस और अब इसी पैन में हम फ्राई कर लेते हैं एग्स। अगेन हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे इटालिया ऑयल। अगर हाफ फ्राई नहीं पसंद है आप ऑमलेट बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे चीज़ों को कर लीजिए। वन बाय वन हमने इसको फ्राई कर लेना है। जी ये हो गया और यहाँ पर हम क्या करते हैं असेंबल करते जाते हैं क्योंकि सॉस भी हम बना चुके हैं। हम इस पर ऐड कर देते हैं सॉस, जितना आपको अच्छा लगता है उतना आप शामिल कर दें। इसके बाद बारी आ जाती है पैटी की। मैं कुछ इस तरीके से असेंबल कर रही हूँ ताकि हम आपको बहुत अच्छे से दिखा भी सकें। अच्छा टोमेटो स्लाइस, टमाटर के भी स्लाइसेस काट लेते हैं, नहीं अच्छे लगते ओमिट कर दें। कोई भी वेजिटेबल ऐड कर रहे हैं, क्यूकम्बर है, टोमेटो है, स्लाइसेस बारीक होने चाहिए। और इसके ऊपर हम रख देंगे ये एग। एक तरफ से थोड़ा सा पक जाता है तो मैं इसको टर्न कर दूंगी ताकि यहाँ से भी, और इसको एज इट इज़ निकाल के हमने इसके ऊपर शामिल कर देना है। वो हमारी जो एग योक है वो ऊपर से पकी हुई होगी लेकिन अंदर से थोड़ी सी रनी होगी, अच्छी लगेगी। और इसीलिए ही हम इसको बटर पेपर में सिक्योर भी कर लेंगे ताकि हमें खाने में इजी हो। तो ये हमारा इस तरीके से एक जो हमारा बर्गर है वो तैयार हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से तमाम बर्गर्स को हमने असेंबल कर लेना है। तो एक हमने आपके सामने कर लिया और अब ये भी मैं ये आ गया हमारा एग। और इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। ये हमारे पास बटर पेपर है। अच्छा कुछ ग्रीन सा एक कलर देने के लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा धनिया। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको असेंबल कर दीजिए। थोड़ा सा मेरा दिल कर रहा है कि इसको ग्रीन सा जो है वो हम कलर दे दें और फिर मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ। इसी तरीके से हमने अपने तमाम जो ब्रेकफास्ट बर्गर हैं उनको तैयार कर लेना है। खूबसूरत सा प्लेटर लेंगे, सबको अरेंज कर लेंगे। अब मैंने तमाम काम कर लिए। एग्स को फ्राई करना है तो एग्स को फ्राई कर लेते हैं और आई थिंक हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं। और इस ब्रेक में मैं इसी तरीके से तमाम बर्गर असेंबल करके उसको डिश आउट कर लेते हैं और जब हम वापस आएंगे तो वेजिटेबल ऑमलेट बनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट बर्गर्स और ख़ूबसूरती का ख्याल करें।
चलिए इसको भी हम साथ में ही सर्व कर देंगे। ये वाला जो हमारा बर्गर है ये भी तैयार हो चुका है। तो उसको भी फोल्ड करके और हमने इसको असेंबल कर देना है। इसके साथ ही ये जो हमारा सॉस बचा है इसको हम साथ ही सर्व कर देंगे और ताकि इसके साथ लगा के इसको खाया जा सके। अब हम आ जाते हैं अपने वेजिटेबल ऑमलेट की तरफ और उसके लिए जो हम अज्जा चाहिए यकीनन अंडों से ऑमलेट तैयार होगा। टमाटर है, नमक है, काली मिर्च है और इसके साथ साथ इसमें जाएगी थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छा, आप इसमें ग्रीन्स कुछ भी ऐड कर सकते हैं। पालक मुझे नहीं मिली तो मैं नहीं लेकर आई, लेकिन वेजिटेबल मतलब कुछ भी वेजिटेबल हो सकता है। शिमला मिर्च है, गाजर आपको अच्छी लगती है वो ऐड कर दीजिए और तमाम चीज़ें मिक्स करके चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, उसमें भी आपकी पसंद पर है कि अगर आप इसको सिंगल सर्विंग के साथ बनाना चाहते हैं तो फिर आप सिंगल सर्विंग के साथ बना दीजिए और मैं पूरा ऑमलेट जो है वो एक साथ ही तैयार करूँगी और फिर उसके बाद आप इसके पीसेस को काटें और उसको सर्व कर दें। तो हम थोड़े से क्यूब्स में काट लेंगे ये टमाटर। बाज़ लोग टोमेटो पसंद करते हैं वेजिटेबल ऑमलेट में और बाज़ लोग नहीं भी करते, तो हम जल्दी से थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद आपने ये गोल सा पैन ले लेना है, अंडों में तमाम अज्जा को मिक्स करेंगे और थोड़ी सी हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। तो ये आ गया हमारा मिक्सिंग बोल। इसमें हम तोड़ के रख लेते हैं 4 अदद अंडे। घर वालों की पसंद का ख्याल रखें, जो सब्ज़ी उनको पसंद है वो आप इसमें ऐड करें तो फिर वो यकीनन बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। अच्छा, हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं, हम इसमें शिमला मिर्च थोड़ी सी शामिल करेंगे। ये हो गए हमारे 4 अदद अंडे, इनको हमने अच्छा सा फेंट लेना है। पैन आपने अपनी पसंद से ले लेना है, थोड़ा सा छोटा होगा तो आपका ऑमलेट जो है वो थिक तैयार होगा, टूटने के चांसेस कम से कम होंगे। तो मैं भी इससे छोटा वाला ले लूँगी पैन। शेफ्स कुकवेयर में हम तैयार कर रहे हैं जिनके डिफरेंट साइज़ेस के पैन्स हैं, बड़े ज़बरदस्त से। ये आ गई हमारे पास शिमला मिर्च। आपको अगेन तीखा अच्छा लगता है, छोटी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल करें तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। बड़ी ज़बरदस्त सी और बड़ी तीखी सी हमारी वो मिर्चें होती हैं। थोड़ा सा जूलियन में ही इसको कट कर लेते हैं। चलें, ये चली गई इसमें शिमला मिर्च, थोड़ी सी हमने ऐड कर देनी है हरी मिर्च और मैं अपने पैन को कर लेती हूँ गरम ताकि हम ऑमलेट को फ्राई होने के लिए रख दें। और फिर साथ ही हम काट लेंगे 1 अदद छोटे साइज़ की प्याज। इसमें ये चली गई काली मिर्च, अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा शामिल करेंगे सॉल्ट और हम लोग पैन ले लेते हैं थोड़ा सा छोटा ताकि जो ऑमलेट है वो हमारा थिक तैयार हो। तो ये वाला जो पैन है ये बिल्कुल ठीक है। इसमें हम 2 टेबल स्पून जो चीज़ है वो अंदर ऐड करेंगे और फिर जब ये तैयार हो जाएगा तो हमने ऊपर से भी थोड़ी सी चीज़ ऐड कर देनी है ताकि वो टेम्पटिंग सा मज़ेदार सा हो जाए। स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन। हल्का सा हमने इसमें ऐड कर देना है इटालिया ऑलिव ऑयल। प्याज को चॉप करके ऐड करते हैं, दैट्स इट। ऑमलेट को हमने फिर कर लेना है फ्राई, दोनों तरफ से हल्का सा फ्राई करेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करेंगे और हमने इसको सर्व कर देना है। रिकैप ब्रेक पर जाते हैं और कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई हो आपने उसको अच्छा सा देख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। ये हमने इसमें ऐड कर दी प्याज, तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स और मैं चाह रही हूँ हम इसको फ्राई होने के लिए रखें और फिर हम ले लें ब्रेक।
जब तक हम ब्रेक पर जाएंगे हमारा ऑमलेट आहिस्ता आहिस्ता आंच पर फ्राई होता रहेगा। जल्दी से आप लोग ब्रेक लेकर वापस आइए, वेजिटेबल ऑमलेट को भी सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेकफास्ट बर्गर, अज्जा म्यूनीस आधा कप, केचप 3 खाने के चमचे, मस्टर्ड 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चमचा। बर्गर के लिए बीफ का कीमा 300 ग्राम, सॉसेजेस 2 अदद, लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, कटी प्याज 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, चीज़ स्लाइस 4 अदद, बन टोस्टेड 4 अदद, फ्राई अंडे 4 अदद, टोमेटो स्लाइस 4 अदद, सलाद पत्ते 4 अदद। तरकीब: कीमे में नमक, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन और हरा धनिया शामिल करके पीस लें। फिर पैटी बनाकर तेल में फ्राई करें। उसके बाद 4 अंडे फ्राई कर लें। अब सॉस के अज्जा मिक्स करें। सॉसेजेस को हाफ करके तेल में फ्राई कर लें। बर्गर को असम्बल कर लें। अब इसे सॉस, अंडे, पैटी, टोमेटो स्लाइस, चीज़, सलाद पत्ते और सॉसेजेस के साथ सर्व कर दें। वेजी स्टफ्ड ऑमलेट, अज्जा: तेल 3 खाने के चमचे, कटी शिमला मिर्च 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी पालक 1 कप, पिटे अंडे 4 अदद, पानी 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चीज़ रेशा 2 खाने के चमचे। तरकीब: सब्जियों को अलग से नमक और काली मिर्च के साथ तेल में फ्राई कर लें। फिर अंडों में नमक, काली मिर्च और 1 खाने का चमचा पानी के साथ फेंट कर फ्राई करें। अब इसमें सब्जियां शामिल करके फोल्ड करें। ऊपर से चीज़ डालकर सर्व कर दें। वेजी स्टफ्ड ऑमलेट, अज्जा: तेल 3 खाने के चमचे, कटी शिमला मिर्च 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी पालक 1 कप, पिटे अंडे 4 अदद, पानी 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चीज़ रेशा 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमारा जो वेजिटेबल ऑमलेट है ये तैयार हो चुका है। तो हमने सोचा क्यों ना इसकी गार्निश कर दी जाए इटालिया ऑलिव्स से, जो कि ग्रीन और ब्लैक दोनों ही हम थोड़े से यूज़ करें। अच्छा, एक्स्ट्रा हमने इसके ऊपर चीज़ भी ऐड कर दी थी। जैसे ही गरम गरम हमने इसको उतारा थोड़ी सी हमने चीज़ ऐड कर दी, ऑलिव्स ऐड कर दीजिए। ब्रेकफास्ट की बात हो, मील की बात हो, तो ऑलिव्स की इफ़ादियत से हम इनकार नहीं कर सकते। चाहे वो ऑयल है, चाहे हम उसको खाएं, स्किन पे लगाएं, तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो चलें इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और एक पीस मेरा दिल कर रहा है कि क्यों ना निकाल के थोड़ा सा सर्व भी किया जाए। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। आज तड़का में बनेगी बीफ हांडी और इसके साथ ही बनेगी दही कलेजी, जूसी बीफ पास्ता। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेम्पटिंग सा, मज़ेदार सा मेन्यू है। ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है और अपने प्लेटर को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। बहुत ही क्विक बन जाने वाली, बहुत ही अच्छी सी। चलिए इसको हम रख लेते हैं यहाँ। और मुझे नहीं पता अभी हमारे पास कितने मिनट्स जो हैं वो बाकी रह गए हैं। पेशगी आप तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद। कल जो है वो ईद मनाई जाएगी पाकिस्तान की। अगर हम बात करें तो ढेर सारी दुआएं हैं और आप सभी लोगों के लिए कि ईद की खुशियां आप तमाम लोगों को मुबारक हों। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एहतियात ज़रूर कीजिएगा कोविड के हवाले से। और इस दफ़ा जो है वो लोगों ने, यही वजह है कि वक्फ़ कुर्बानियाँ भी की हैं, इज्तमाई की हैं, ताकि बहुत ज़्यादा जाना ना पड़े। और लेकिन बहरहाल अगर आप अपने घर में ही मंगवाते हैं तो ज़रूर ख़याल रखिएगा उन लोगों का
जो लिटरली सारा साल गोश्त ख़रीद नहीं पाते, खा तो लेते हैं लेकिन ख़रीद नहीं पाते, तो आपने बकरा ईद में उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखना है और ताकि अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और इसी दुआ के साथ अपने शो को अख्ताम करते हैं और वक्त क्योंकि हो चुका है अब आप लोगों से इजाज़त लेने का। तो अब इंशाअल्लाह ताला मेरी और आपकी मुलाकात होगी मंगल वाले दिन लाइव, और उसके अलावा आप ईद के शोज़ ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे हैं, मज़ेदार से हैं तमाम ही लोगों के, और आप यकीनन उनको एंजॉय करेंगे। तो अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।